Assalamu alaikum, dear students. I hope that you are all well. Today, in this part of lecture, we will discuss the general characteristics of arthropoda. पहले हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। हम सारे जो फाइलम है एनिमल किंगडम के वो सारे फाइलम हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नई प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ड रूट मीनिंग ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का जो वर्ड रूट मीनिंग है वो क्या है बेसिकली, इसको हम आर्थ्रोपोडा क्यों कहते हैं। देखिए, आर्थ्रो जो है, आर्थ्रो से बना है। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंटेड, ठीक है। जो भी जॉइंट होता है ना, कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम कहते हैं जॉइंटेड, ठीक है। और उसके बाद है पोडिया, जैसे सीडोपोडिया है ना। पोडिया का मतलब है फीट, जॉइंटेड फीट। आया समझ आपको? सो जॉइंटेड फीट, ये आप समझना। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड और पोडिया मीन्स फीट। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन फीचर्स डिस्कस करेंगे जो आपको समझने हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कंप्यूटर एग्जाम्स में आ सकते हैं। इनमें यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं इनके आर्थ्रोपोडा के, वो क्या क्या है, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझने हैं। देखिए, सो वील स्टार्ट फ्रॉम दी हैबिटेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हैबिटेट का क्या मतलब है। हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव, वेयर एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स। ये वाला जो है ना, ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। Habitat is a place where an organism lives, where an organism survives, where an organism completes its lifespan. हैबिटेट इनका एक्वेटिक हो सकता है, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स यानी अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, तो आप मेरा पहला वीडियो जो है इस एनिमल किंगडम का वो देखिए, उसमें मैंने बेसिक टर्म्स अच्छे से डिस्क्राइब की हैं, ठीक है, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इस वीडियो को देखिए पहले, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सीक्वेंस में पढ़नी होती है। आया समझ आपको? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हैबिटेट जो है एक्वेटिक यानी वाटर में हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मीन्स दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द लैंड। फ्री लिविंग का मतलब है जिनको होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। पैरासिटिक का मतलब है जिनको होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सिलर है, मल्टी सिलर है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। या आप याद रखना, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें ऑर्गन्स होते हैं, जो आर्थ्रोपोडा में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स आते हैं इनमें ऑर्गन्स होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी प्लान क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है एक ट्यूब बॉडी के अंदर होता है, और उसके बाद बॉडी से बाहर भी एक ट्यूब प्रेजेंट होता है। एक जो है ना एलिमेंट्री कैनल वाला ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स टू द एंड्स, एक ये वाला ट्यूब, और उसके बाद दूसरा ट्यूब भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें जो मसल्स हमारा जो स्केलेटन विकेलेटन जो आता है ना, वो भी एक किस्म की लेयर बनाती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब के अंदर एक वाला ट्यूब और उसके सराउंडिंग्स में दूसरा ट्यूब होता है। ये इनका बॉडी प्लान होता है। सिमिट्री क्या है इनकी? बाइलेटरल सिमिट्री, इन बॉडी को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बाय पासिंग वन प्लान, ठीक है। एक प्लान से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ से अगर हम इस इंसेक्ट को डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर यहाँ से करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो दैट्स द रीज़न दे हैव बाइलेटरल सिमिट्री। मेटामेरिज्म का क्या मतलब है? मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट, यानी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं। यानी आर्थ्रोपोडा में जितने ऑर्गन्स हैं इनमें बॉडी में क्या होते हैं? इनमें सेगमेंट्स होते हैं। आया समझ आपको? ठीक है, कोई भी अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म, इसमें बॉडी में क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं। दैट्स बेसिकली इसको हम बायोलॉजी में मेटामेरिज्म कहते हैं। सो मेटामेरिज्म होती है, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। नोटोकार्ड इनमें एब्सेंट होती है। नोटोकार्ड का क्या मतलब है? यानी बैकबोन, यानी जो वर्टिबल कॉलम होता है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, इसके बाद वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, जिसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, और ये बैकबोन है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू दी, दैट इज बेसिकली ए नोटोकार्ड, ठीक है। तो नोटोकार्ड इनमें नहीं होती है। सो नोटोकार्ड इज एब्सेंट, ठीक है, ये आप याद रखना। सो अगर हम देखेंगे फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जो है ना इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, वो यहाँ पे आप अच्छे से सुनेंगे। अब मैं उन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, तो आप अच्छे से कंसंट्रेट रखिए, ठीक है।
फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखेंगे, इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट नहीं है, अच्छे से डाइजेशन कर पाते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप एक चीज़ याद रखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई लिविंग क्रिएचर है जो आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है, जैसे कुछ इंसेक्ट्स है, ठीक है, ये इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, ये सारे आर्थ्रोपोडा हैं, ठीक है, ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी फूड को। ये फॉर एग्जांपल फूड है, ये कुछ एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स ये रिलीज़ करेंगे, ठीक है, जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। उसके बाद ये फूड पार्टिकल डाइजेस्टिव होता है, ठीक है, सिंपलर फॉर्म्स में, और उसके बाद ये सिंपलर फॉर्म्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर दाखिल करते हैं। इस वाली डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहते हैं। सो आप याद रखना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन इनमें होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ये आप याद रखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन्हें रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, देखिए आप एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, रेस्पिरेशन होती है गिल्स से, ट्रैकियल सिस्टम एंड गिल्स, ये आप याद रखना। सो ट्रैकियल सिस्टम इनमें होता है, अगर बॉडी हम देखेंगे, बॉडी में थोड़े बहुत पोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कॉकरोच, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ये फॉर एग्जांपल कॉकरोच है, ठीक है, इसमें बॉडी पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। सो इन पोर्स के थ्रू ये क्या काम करते हैं, ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अब ये जो पोर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पोर बनाया, पोर जो होता है ना, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स के साथ छोटी छोटी पाइप्स कनेक्ट हो, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे छोटी सी पाइप है ना, तो ये जो ऑक्सीजन आता है ये इस पाइप के अंदर दाखिल होता है। ये दूसरा पोर है, ये इसमें भी एक छोटी पाइप होती है कनेक्टेड, ठीक है, और इसके बाद इन छोटी पाइप्स के थ्रू ये ऑक्सीजन दाखिल होता है किस में, बॉडी में। सो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रैकिया बायोलॉजी में, ठीक है। सो जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ट्रैकियल सिस्टम है, और गिल्स के थ्रू भी, ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, अगर हम नर्वस सिस्टम इनका देखेंगे, नर्वस सिस्टम जो है दैट इज मेड अप ऑफ गैंग्लियंस विद डबल डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, ये नर्व्स होती है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, आया समझ आपको। सो वेट मिनट प्लीज, ओ माय गॉड, सॉरी स्टूडेंट्स, आप एक मिनट रुकना। ओके स्टूडेंट, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ी नोटिफिकेशन आई है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। सो विल स्टार्ट, हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम या नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो है ना, इनका डबल वेंट्रल नर्व कार्ड होता है, इसके साथ एक नर्व रिंग होती है, ये इनका क्या है, नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आया समझ आपको। अगर इनकी रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली सेक्चुअल, ये गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स के थ्रू ये अपनी जो है अपनी पॉपुलेशन बनाते हैं। गैमेट्स का फ्यूजन होता है, पहले फॉर्मेशन होती है गैमेट्स की, उसके बाद इनका फ्यूजन होता है। यूनिसेक्चुअल मीन्स मेल्स अलग है इनमें, फीमेल्स अलग हैं, ठीक है। सो ये है यूनिसेक्चुअल। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना, अगर इनकी फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी गेमेट्स का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है। इसके बाद आप याद रखना ये है ओवी पैरिस, ठीक है, ओवी पैरिस, ओवी पैरिस मीन्स दे आर एग लेइंग, ठीक है, एग्स ले करते हैं, इनमें नए ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं, ये आप याद रखना। सो रिप्रोडक्शन में भी इज सेक्चुअल, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, और इसके बाद यूनिसेक्चुअल का मतलब है इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं ना, एक ही इंडिविजुअल में, मेल्स में होते हैं, फीमेल भी, यानी मेल पार्ट ये है, ये फीमेल पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल दैट्स कॉल्ड द हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इनमें डायोशियस कंडीशन है, यानी इनमें मेल्स अलग है, फीमेल्स अलग है, मेल्स मेल गमेट बनाते हैं, फीमेल्स फीमेल गमेट बनाते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, उसके बाद एग्स की फॉर्मेशन होती है, एग्स रिलीज होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ओवी पैरस, ठीक है, वीवी पैरस से नहीं। जो ऑर्गेनिजम्स बर्थ देते हैं बच्चों को, उनको हम कहते हैं वीवी पैरस, जैसे ह्यूमन बींग्स है, बर्ड्स है, या याद रखना, ओके। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, दैट्स बेसिकली मेड ऑफ मेल्फिजेंट, ठीक है, मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब है,
ये एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस कैसे बाहर निकलते हैं? मैलफिजियन एक किस्म ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जो एक साइंटिस्ट था मैलफिजियन जिन्होंने पहले इनको डिस्कवर किया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द मैलफिजियन ट्यूब्यूल। जैसे हमारे अंदर किडनीज होते हैं, इससे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया था, ठीक है। इनमें आप याद रखना एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मैलफिजियन ट्यूब्यूल। ग्रीन ग्लैंड्स भी है, कॉक्सल ग्लैंड्स भी है, ठीक है, आप याद रखना। ग्रीन ग्लैंड्स में भी इनमें होते हैं, ठीक है। इनमें कोएक्सल ग्लैंड्स भी होते हैं। इनके थ्रू ये क्या काम करते हैं? इनके थ्रू, वेट अ मिनट, मैं इस चीज़ को अच्छे से लिखूंगा, ये आप याद रखना। ये है ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, और इनमें कोएक्सल ग्लैंड्स भी होते हैं, कोएक्सल ग्लैंड्स। इनके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। और मोस्टली आप याद रखना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो है यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। दैट्स व्हाई दे आर यूरियोटिलिक। यूरिक एसिड, ठीक है। और ये जो इंसेक्ट्स हैं ये क्या है? यूरोटिलिक। यूरोटिलिक का मतलब है ये क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड। ये आप याद रखना, विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, ये है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जो है दैट्स बेसिकली, वेट अ मिनट, इसको क्या हुआ है? सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इनमें वेसल्स वेसल्स नहीं है, यानी इनमें जो ब्लड होता है दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। इनमें ब्लड वेसल्स नहीं है, इनमें ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड का फ्लो नहीं होता है बॉडी में, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वो वाला सिस्टम है जिसमें हार्ट होता है और हार्ट के साथ ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में सप्लाई होता है, दैट्स कॉल्ड द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये आप याद रखना, इनका जो ब्लड होता है दैट्स बेसिकली कलरलेस, कलरलेस ब्लड होता है, ठीक है। और इनमें एच बी जो होता है वो एब्सेंट है, दैट्स द रीजन दे हैव कलरलेस ब्लड। और ब्लड जो है ना, ब्लड का कोई भी रोल नहीं है किसमें? रेस्पिरेशन में। जैसे ह्यूमन बींग्स में ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? रेस्पिरेशन में। बट हेयर ब्लड डज नॉट प्ले एनी रोल इन रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोडा। आर वी कैन सी, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं ना। सो इंसेक्ट्स में ब्लड का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। इनका जो ब्लड है दैट्स बेसिकली कलरलेस और इसको हम लिफ भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम जर्म लेयर्स की बात करेंगे, जर्म लेयर्स जो है ना वो तीन होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। कितनी जर्म लेयर्स हैं? तीन, ठीक है ना। दैट्स 1 2 3। सो जर्म लेयर्स आर 3, सो दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड द ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक तो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। ये तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, दैट्स द रीजन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ह्यूमन बींग्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इंसेक्ट्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, बर्ड्स एनिमल्स भी सारे क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सो आर्थ्रोपोडा, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दैट्स जो फीचर्स जो है विच इज दीज फीचर्स आर इम्पोर्टेंट, आपको याद रखने हैं। मैंने हर कोई फीचर डिस्कस किया है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, और आप अगर आपने कुछ नया पॉइंट सीखा होगा, ठीक है, वो भी आप नोट डाउन करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें। सो सो डियर फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो को जो है कंप्लीट किया है, इस लेक्चर को आज इतना ही। लेकिन उससे पहले आप एक पॉइंट याद रखना कि एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट जो है ना, लार्जेस्ट फाइलम वो है आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम। क्या? दैट्स बेसिकली आर्थ्रोपोडा, जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें यानी बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज आती हैं किसमें? आर्थ्रोपोडा में। सो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में